अच्छी नींद लेना सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दिन भर हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, थक जाते हैं और ये थकान नींद लेने से ही पूरी होती है। हमारे शरीर में अनेक पेशियां होती है और कई नई पेशियां रोज बनने का काम शरीर में होता है और ये काम नींद में ही सबसे अच्छा होता है। और इसलिए अच्छी नींद होने के बाद हमारी थकान चली जाती है और हमें फ्रेश लगता है। अब गर्भवती महिला के शरीर में अनेक बदलाव होते रहते हैं। उनके पेट का आकार हर महीने थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है और जिसकी वजह से उन्हें सोने में बहुत दिक्कतें होती है। तो आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि गर्भवती महिला ने सोने के लिए या अच्छी नींद होने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अमृता हमीने और अमृतास गर्भ संस्कार में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जान लेते हैं कि गर्भवती महिलाओं ने अच्छी नींद पाने के लिए किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। इसमें सबसे पहली बात होती है सोने की पोजीशन। अब हम सबको पता है कि गर्भावस्था में लेफ्ट लैटरल यानी बाई करवट पे सोना ज्यादा अच्छा होता है। वो इसलिए कि जब हम बाई करवट पे सोते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड फ्लो अच्छा होता है, हमारे गर्भाशय की तरफ अच्छा ब्लड फ्लो होता है, हमारे बेबी की डेवलपमेंट अच्छी हो जाती है। इसलिए हमेशा बाई करवट पे सोना चाहिए। अगर बहुत देर तक बाई करवट पर सोने से हमें अनईजी लगता हो तो थोड़ी देर हम दाई करवट पे भी सो सकते हैं, लेकिन पीठ के बल कभी सोना नहीं चाहिए। पीठ के बल सोने से क्या होता है कि हमारे शरीर में जो बड़ी बड़ी वेन्स होती है उस पर दबाव आता है और हमारे पैरों को, हार्ट को और हमारे गर्भाशय की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाता है। उसकी वजह से हमारे बेबी के डेवलपमेंट पर असर हो सकता है, ऑक्सीजन कम पहुंच सकता है। इसलिए पीठ पर कभी सोना नहीं चाहिए। और बढ़ते हुए गर्भाशय का दबाव बैकबोन्स पे आता है और उसकी वजह से हमें लो बैक पेन हो सकता है, साइटिका जैसे पेन हो सकता है, मांसपेशियों में क्रैम्प्स आ सकते हैं। इसलिए गर्भावस्था में हमेशा बाई तरफ ही सोना चाहिए। दूसरा उपाय है सोते समय दोनों घुटनों के बीच तकिए का इस्तेमाल कीजिए। इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी पैरों में या लो बैक में ज़्यादा खिंचाव नहीं होता है और जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं, यूट्रस, ब्लैडर और रेक्टम, इनकी मांसपेशियों पे दबाव कम होता है और सोते समय हमें आसानी महसूस होती है, रिलैक्स महसूस होता है। और साइटिका जैसा पेन अगर आपको होता हो तो इस तरह से दोनों घुटनों के बीच में तकिया रखने से साइटिका पेन में राहत मिलती है। आजकल बाजार में अलग अलग तरह की प्रेगनेंसी पिलोज भी मिल रही है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी नींद अच्छी हो जाए और आपको दिन भर स्फूर्तिला महसूस हो। तीसरा उपाय है कि गर्भवती महिलाओं ने सोने के कम से कम 2 घंटा पहले खाना खा लेना चाहिए। अगर वो लेट खाना खाती है और खाने के तुरंत बाद सो जाती है तो उनको रिफ्लक्स और एसिडिटी की शिकायत हो सकती है, क्योंकि गर्भावस्था में गर्भाशय का प्रेशर स्टमक पे आता है जिसकी वजह से रिफ्लक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और रात को सोते समय मसालेदार पदार्थों का समावेश भी नहीं करना चाहिए। तली हुई चीजें और मसालेदार चीजें रात के भोजन में समाविष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह अगर रात में हम मसालेदार चीजों का खाना खाएंगे तो हमें एसिडिटी और हार्ट बर्न की शिकायत और भी बढ़ सकती है। चौथा उपाय है रात को सोने के पहले ज्यादा पानी या ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन ना करें, क्योंकि अगर रात में हम ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करते हैं तो हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है और हमारी नींद खराब हो जाती है। रात को सोते समय आप गुनगुना दूध जरूर पी सकते हैं, जिसकी वजह से आपको नींद भी अच्छी आएगी और दूसरे दिन आपको फ्रेश लगेगा। आशा है कि हमने दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो। इसी तरह से हम आगे भी नई नई जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे, इसलिए कृपया हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।